नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ जाने माने शिक्षक रहमान सर हैं। अभी के वक्त में यूजीसी के नए नियमों को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो यूजीसी के नए नियमों को लेकर के उसके पक्ष में स्पष्ट तौर पर बात कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष बहुत सारी खामियां गिना रहा है इसको लेकर के। ऐसे में रहमान सर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस नए कानून के पक्ष में हूं, मगर कुछ शर्तें हैं। रहमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात आपने कही है जिसको लेकर के अभी चर्चा गर्म हो गई? आपने कहा कि मैं सवर्ण हूं मगर इस कानून के पक्ष में हूं। आप दोनों बातें कह रहे हैं। देखिए सर, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। एक बात तो स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं स्वर्ण हूं और किसी की धमकी से या मैं का परवाह करने वाला मैं नहीं हूं। जो बोलता हूं सच बोलता हूं और डंका के चोट पर बोलता हूं। मैं कह रहा था और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। मैं कह रहा था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझको मियाँ मियाँ कह के चिढ़ाया जाता था। मैं चुप था क्योंकि मेरी संख्या बिल्कुल कम थी। तो वैसी परिस्थिति में अगर यूनिवर्सिटी ये यूजीसी इक्वलिटी एक्ट आया है तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि समानता की दिशा में लाया गया उनका प्रयास काबिल तारीफ है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो बात मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर ओबीसी वाले की जनसंख्या ज्यादा है और वाले की किसी स्वर्ण जाति को चिढ़ाया जाता है। तो इसके लिए स्वर्ण आयोग भी बनना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कोई झूठ मूठ के किसी को किसी भी तरह से का लांछन लगा देता है तो वैसी परिस्थिति में उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज हो जाता है, सिर्फ जांच होनी चाहिए या फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जांच हो, अगर गलत उसने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा उस तरह गलती ना करे। उस पर पनिशमेंट का प्रावधान होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा SC ST या फिर उस कैटेगरी से आता है और किसी पे आरोप लगाता है वो कि हमारे साथ इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, ऐसे में अगर वो आरोप गलत पाया जाता है जांच में, तो क्या आरोप लगाने वाले व्यक्ति पे को भी पनिश किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, 100%। क्यों नहीं? इक्वलिटी का मतलब यही हुआ, समानता का मतलब यही हुआ। आप यूजीसी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो 100% मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन अगर इस बात में तो फर्क है ना सर। अभी आप कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत कर रहे हैं इस कानून का, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगा रहा है उस पे उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर वो पकड़ा जाता है कि ये झूठ है। तो कानून का स्वागत तो मैं कर ही रहा हूं और मरते दम तक करूंगा क्योंकि इक्वलिटी की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इसमें गलत ना हो। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 100 गो दोषी छूट जाए, एक गो जो होता है जो जिसने गलत नहीं किया है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण के तौर पर मैं कल कुछ सवर्ण लड़कों से बात कर रहा था, कथित तौर पर जो सवर्ण समाज है हमारे यहाँ का, तो उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर जो स्थिति ये है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ना, वो इस तरह के भेदभाव करता है। जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि पिछले साल एक घटना हुई थी, एक छात्र की हत्या कर दी गई थी, वो उसका बेसिस ही जाति थी। ठीक है, उसके अलावा पटना विश्वविद्यालय का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहाँ पर जिसकी जाति ज़्यादा है वो उनका शोषण करने का प्रयास करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ऐसे में क्या डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव सिर्फ SC ST या फिर उसी वर्ग के साथ होगा, क्या सवर्णों के साथ नहीं होगा? उनका ये प्रश्न था। देखिए, आप डोमिनेंट कास्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इस बिल में है यूजीसी इक्वलिटी एक्ट में कि जाति, वर्ण, रंग, महिला, विकलांगता, इस आधार पर भेदभाव करने की बात हो रही है। तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि जहां पर अगर ओबीसी की संख्या ज्यादा है, SC ST की संख्या ज्यादा है, अगर स्वर्ण जाति के साथ गलत हो रहा है तो आमतौर पर विश्वविद्यालयों में किनकी संख्या ज्यादा है सर? हम भी विश्वविद्यालय में ओबीसी की संख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात ज्यादा। लेकिन जाति सूचक शब्द का प्रयोग ओबीसी या SC ST नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कम से कम खुलेआम तो नहीं करते हैं। कि मैं फॉरवर्ड होकर ये बात बोल रहा हूँ, खुलेआम नहीं करते हैं। JNU में तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की छाती पर, ये सब क्या है, तिलक तीर तराजू, ये सब नारा क्या किसके लिए? तो जाति पे ही है ना सर। JNU सर पे लेफ्टिस्ट है और JNU में कब क्या बोलेगा उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसे जो नारे लगाते हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। 100%।
आप ये मानते हैं कि सवर्णों 100%। स्वर्ण के विरुद्ध अगर कोई स्वर्ण की गलती नहीं है, अगर उनके विरुद्ध कोई गलत कर रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर जो SC ST और OBC के साथ जो होता है, जहाँ इस जैसे OBC में कुछ कास्ट है, कुछ कास्ट है, जैसे वो उनको लोग कहता है कि वो दबंग की सूची में है, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। मान ले सपोज कीजिए कि मेरा सिलेक्शन 500 में हुआ और आप OBC में आपका सिलेक्शन 480 में हो गया, तो वैसी परिस्थिति में भी लांछन लग जाता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये 100% सही है। मेरी शर्त अगर 2 है, ये शर्त अगर हो जाए तो ये बिल काबिले तारीफ है, समानता की दिशा में। अच्छा, इसके दुरुपयोग को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? दुरुपयोग के दिशा में स्टैंड यही है कि अगर कोई SC ST या OBC किसी भी व्यक्ति पर अगर झूठा आरोप लगाता है, तो वैसी परिस्थिति में उसकी गहन जांच करने के लिए एक ऐसे आयोग की आवश्यकता है जिसमें स्वर्ण भी रहे, OBC भी रहे, SC ST भी रहे, और उसकी जांच करे। अगर आरोप झूठा है तो झूठा आरोप लगाने वाले पर को दंडित करना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। मतलब जो एक्ट UGC लेकर के आई है, इसमें आप ये मानते हैं कि अभी कुछ सुधार की जरूरतें हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो सुधार ये हो सकते हैं कि जो कमेटी बनेगी उसमें OBC SC ST के अलावे जनरल से भी लोग रहे। हालांकि इस पर मौन है कि कौन रहेगा, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं ही किसी को गलत फंसा दूं, तो अगर मैं गलत हूं तो हमको सजा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात सुन लीजिए सर, इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों, अगर ये मेरा बात मान लिया जाता है और इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों पक्ष में डर समाएगा कि कोई एक दूसरे का विरुद्ध नहीं बोलेगा और समानता का वातावरण निश्चित होगा। ये बात स्पष्ट रूप से आप मान के चलिए। आप ये ऐसा महसूस नहीं करते कि इस बिल से एक जो समुदाय है, जो कथित तौर पर सवर्ण है, उससे पहले ही ये जज कर दिया गया कि ये शोषण करेगा? आप ये नहीं महसूस करते? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखकर इसको किया गया, तो क्या सोच के प्रधानमंत्री की है, शोषण करेगा नहीं, मतलब एक विलेन प्रोजेक्ट कर देना। इससे तो ये होता है ना कि एक्ट ही कह रहा है कि जो दूसरा वर्ग है वो शोषण करेगा एक वर्ग का, तो आप पहले ही कह दे रहे हैं कि ये वर्ग विलेन है, तो एक तरह से विलेन बना रहा है ना एक पक्ष को ये। नहीं, तो इसके पूरे प्रारूप को आप देखिए, आप यूनिवर्सिटी घूम कर देखिए, आप अगर JNU का तो उदाहरण आपने देख लिया, आपने आप BHU को देखिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखिए, वहां पर हर दिन बिहरिया 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 बिहारी का चढ़ाया जाता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए, पटना विश्वविद्यालय में भी बहुत हद तक है, तो पटना विश्वविद्यालय में बहुत हद तक दूसरी बात है, लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी में इस तरह की बात है। और अगर सिरे से इस UGC इक्वलिटी बिल को अगर नकार दिया जाता है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि SC ST और OBC के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होता है। मान रहे हैं ना आप? नहीं, उसके लिए और भी पहले से कानून बने हैं, ये भी एक पक्ष कहा इसमें जा रहा केवल और केवल सर ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ है, SC ST के लिए था, OBC को जोड़ दिया गया है और यही तिल का ताड़ बन गया है। तो जोड़ दिया गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक स्वर्ण आयोग अलग से बने और जो गलत आरोप लगाता है उसको दंडित करने का प्रावधान हो, और थोड़ी सी राहत सवर्णों को भी दी जाए। आप ये कह रहे हैं? राहत नहीं, उनका हक दिया जाए। तो ये जो बौखला रहे हैं लोग सड़क पे, और ये उत्तर प्रदेश में लोग इस्तीफा देने लगे हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो गई, अभी 1 तारीख को कहा कि भारत बंद करेंगे, इनके लिए फिर क्या कहिएगा आप? एक बात आप बता दें आपको सर, मैंने सिपाही से लेके IPS और IAS तक, पुलिस में तो हजारों हजार की संख्या में, IPS और IAS में कम से कम 15-20 से IPS और 13-14 IAS प्रॉपर, जो भी हर एक वर्ग से, हर एक वर्ग से मैंने बनाया है। उसमें जनरल भी है, OBC भी है, SC ST भी है। जितना ज्यादा जातिवाद पुलिस विभाग में और अन्य जगह पर है, उतना जातिवाद आप कभी जिंदगी में नहीं देखेगा। ये मैं कह रहा हूं अपने इष्ट देव के सामने, ये बात मैं कह रहा हूं। जात देख के इंसाफ होती है सर, विभागों में न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर जगह जात देख के इंसाफ होती है। इसमें थोड़ी कमी आएगी। लोग एक अचानक बोलने लगे कि रहमान स्वर्ण 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 स्वर्ण, रहमान की वाइफ स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, और रहमान इस तरह का बात बोल रहा है, इधर बात। तह में जाके देखे, रोड पर भी उतरने वाले तह पर आके, कल हमको धमकी दिया गया, इतना गोली मारे कि पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
हम आगे अरे बाबू, ये जो आपने बयान जब दिया उसके बाद उसके बाद की बात आपको कर रहे हैं। धमकी आई? हाँ, उसके बाद हम धमकी आया। उसके बाद लोग बोला कि गोली मार देंगे, ये कर दे, उल्टा सीधा बात कर रहा था। हम कि पागल मत बनो। फोन करके? हाँ, फोन करके। फोन आपने कंप्लेन की पुलिस में? क्यों कंप्लेन करें हम जान रहे हैं कि वो ये बोले मेरे लिए एक ही रक्षक है, हमारे बॉस। इसके लिए मैं कहीं कहीं नहीं गया। नंबर मेरे पास है, नंबर मैंने अपनी पत्नी को बता दिया, जब कुछ होगा कुछ देखा जाए। पहले तो मेरी पत्नी पर भी फोन आया था, अच्छा। 14 फोन पत्नी पर आया। पत्नी से नंबर लेके बोला गया कि बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए, लड़का बोल रहा है कि फलाना 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 है। उस घटना नहीं बताया कि किस लिए वो फोन कर रहा है, लेकिन 14-15 फोन उस पर आया कि नहीं नंबर दीजिए, सर का नंबर दीजिए। तो मैडम सोची कि कोई नीडी होगा। तो फिर उसके बाद हम पर फोन आया। अब फोन आया तो बोला गया कि बम मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना। आई गई, चली गई। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं यूजीसी इक्वलिटी बिल के साथ हूं। शर्त केवल यही है कि इसमें गलत किसी को ना फंसाया जाए। शर्त यही है कि अगर जहां पर स्वर्ण के साथ भी गलत हो रहा है, वहां उसके साथ भी उसको देखा जाए। उसको देखा जाए। तो ये रहमान सर थे जो ये कह रहे हैं, एक नई बात कह रहे हैं कि इन्होंने यूजीसी एक्ट का समर्थन किया। ऐसे में ये बता रहे हैं इनको धमकी भी मिली, फ़ोन कॉल आए जिस पर इन्हें धमकाया गया इसको लेकर के, और अपना इन्होंने पक्ष रखा सीधे तौर पे कि सवर्णों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। वैसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।